अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप। देखिए यही हमारा आपका एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास आपका स्मॉल एम है और ये पार्टिकल आपका मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विथ इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप। तो यहां पर देखिए आई कैप हमारा आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब पार्टिकल आपका मूव कर रहा है यहां पर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विथ स्पीड यू। इसके बाद देखिए क्या है, इट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ पार्टिकल ऑफ मास 10 m एट रेस्ट। इसी एक्स एक्सिस पर देखिए एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास आपका 10 m है और ये पार्टिकल आपका रेस्ट में है और इस 10 m मास के पार्टिकल से स्मॉल m मास का पार्टिकल आपका कोलाइड करता है इलास्टिकली। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि एंड देन मूव्स विथ हाफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर पार्टिकल जिसका मास आपका स्मॉल m है, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो कॉलिजन के बाद m मास का जो पार्टिकल है यह मूव करता है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ क्या हो जाएगा, k/2। तो स्मॉल m मास का पार्टिकल आफ्टर कॉलिजन k/2 काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका मूव कर रहा है। यहां पर आपका एक रिलेशन दिया हुआ है कि sin θ1 इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m sin θ2। तो यहां पर हम लोगों को m का वैल्यू बताना है। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर कॉलिजन आपका इलास्टिक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन आपका क्या होता है, आपका इक्वल होता है। तो देखिए तो बिफोर द कॉलिजन स्मॉल m मास का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, k है और 10 m मास आपका रेस्ट में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो बिफोर कॉलिजन स्मॉल m प्लस 10 m का टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, k प्लस 0 इज इक्वल टू k। तो आफ्टर कॉलिजन भी स्मॉल m और 10 m मास का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, आपका k होना चाहिए। और प्रॉब्लम में आफ्टर कॉलिजन स्मॉल m मास का काइनेटिक एनर्जी k/2 है। तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के लिए 10 m मास का काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, k/2 ही होना चाहिए। तब ना k/2 प्लस k/2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका k के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है कि इसी रिजल्ट को मैं यहां पर सबसे पहले यूज करता हूं। तो देखिए तो बिफोर कॉलिजन स्मॉल m मास का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन स्मॉल m मास के वेलोसिटी को मैं v1 वेक्टर मानता हूं तो आफ्टर कॉलिजन स्मॉल m मास का काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर और ये आपका कितना है, आपका k/2 यानी ये आपका हाफ k है। तो यहां देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ k के जगह पर मैं रख देता हूं हाफ m u स्क्वायर। तो देखिए तो हाफ हाफ आपका कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए तो v1 स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका u स्क्वायर बाय 2। तो v1 इक्वल टू हो गया हमारा आपका u/√2। यानी आफ्टर कॉलिजन मैंने स्मॉल m मास के स्पीड को कैलकुलेट कर लिया और वो स्पीड हमारा है आपका u/2। अब देखिए क्या है कि आफ्टर कॉलिजन 10 m मास का भी काइनेटिक एनर्जी आपका कितना है, आपका k/2 है। तो देखिए तो 10 m मास का काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का स्क्वायर। तो देखिए तो 10 m मास का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन आपका मैंने क्या माना है, v2 वेक्टर। तो इसका स्पीड आपका क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ये भी हमारा आपका क्या है, k/2 यानी हाफ k। तो हाफ k के जगह पर मैं रख देता हूं हाफ m u स्क्वायर। ये देखिए हाफ 10 m मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, v2 का स्क्वायर। तो यहां देखिए तो हाफ हाफ आपका कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड से,
स्मॉल एम आपका कैंसिल आउट हो गया, तो v2 स्क्वायर को लिखा जा सकता है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो 20। इसको अगर आप जब सॉल्व करिएगा तो v2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो इसको लिखा जा सकता है u डिवाइडेड बाय 2√5। तो मैंने आफ्टर कॉलिजन 10 m मास का भी स्पीड को कैलकुलेट कर लिया और वो स्पीड हमारा आया आपका u डिवाइडेड बाय 2√5। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मोमेंटम को यहां पर कंजर्व कराता हूं। तो यहां पर चूंकि देखिए साइन रिलेशन आपका साइन के टर्म में दिया हुआ है, इसलिए यहां पर मैं y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम को कंजर्व करता हूं। तो देखिए तो कॉलिजन के पहले स्मॉल m मास का वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अलोंग है, तो स्मॉल m मास का वेलोसिटी का कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो स्मॉल m मास का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका 0 हो गया। 10m तो आपका क्या रेस्ट में है, तो 10m मास का मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बिफोर कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, 0। तो 0 + 0 हो गया आपका टोटल मोमेंटम ऑफ स्मॉल m प्लस 10m अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस बिफोर कॉलिजन। ये इसको मैं इक्वेट करूंगा। देखिए यहां पर वेलोसिटी को जब आप कंपोनेंट में ब्रेक करिएगा ना, v1 x एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, आपका v1 cos θ1, और इसको जब y एक्सिस के अलोंग जब इसको आप लिखिएगा तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, v1 sin θ1। इन द सेम वे v2 वेक्टर को जब x एक्सिस के अलोंग जब कंपोनेंट में ब्रेक करिएगा, ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, v2 cos θ2। और देखिए तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग v2 का कंपोनेंट हमारा आपका क्या हो जाएगा, v2 sin θ2। तो यहां पर देखिए तो आफ्टर कॉलिजन स्मॉल m मास का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, m v1 sin θ1। और देखिए यहां पर v2 sin θ2 अलोंग आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, तो इसके लिए मोमेंटम को क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। प्लस यहां पर देखिए तो 10m मास का मोमेंटम अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मैं क्या लिखूंगा, -10m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v2 sin θ2। यहां पर मैं देखिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि v2 sin θ2 आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलाउंग है। तो अगर मोमेंटम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलाउंग रहता तो उसको मैं प्लस ले लेता। यहां पर चूंकि ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलाउंग है, इसलिए v2 sin θ2 के कारण जो मोमेंटम होगा उसको मैं निगेटिव ले लूंगा। तो यहां पर देखिए इसी इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो 0 इक्वल टू हमारा आपका क्या हो गया, m v1 sin θ1 माइनस 10m v2 sin θ2। अब यहां देखिए इसी इक्वेशन को मैं इसको राइट हैंड साइड में मैं इसको ट्रांसफर कर मैं इसको 10m v2 sin θ2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 10m v2 sin θ2 इज इक्वल टू हमारा आपका क्या हो गया, m v1 sin θ1 हो गया। यहां देखिए m हमारा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है v1 sin θ1 इज इक्वल टू 10 v2 sin θ2। यहां पर देखिए v1 के जगह पर मैं u/√2 को रखता हूं, u/√2 sin θ1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए v2 के जगह पर मैं u डिवाइडेड बाय 2√5 को रखता हूं sin θ2। यहां देखिए तो यहां पर इसको अब देखिए इसी को हम लोगों को यहां पर देखिए क्या है आपका सॉल्व करना है। तो यहां देखिए तो u आपका क्या हो गया, u आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको लिखा जा सकता है sin θ1, यानी इसको लिखा जा सकता है sin θ1 इज इक्वल टू √2 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। तो 10√2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका 2√5 हो जाएगा sin θ2। तो इसको देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा 5। तो देखिए तो न्यूमरेटर आपका हो जाएगा 5√2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया √5। 5 को देखिए तो लिखा जा सकता है √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय ये देखिए क्या √2
डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, √5 हो गया। और ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, sin θ2। यहाँ पे देखिए तो √5 कैंसिल आउट हो गया, √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 तो क्या हो जाएगा आपका √10 sin θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ गया sin θ1 इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 10 sin θ2। तो स्मॉल n के जगह पर देखिए यहाँ पर हमारा आपका क्या आया, 10 आया। तो इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।